Hello everyone, welcome to our YouTube channel Mission Uniform. So we are back to the work again. In last session I discussed with you about Mission Uniform. We have started with the topmost faculty and the retired officers who will train for the student preparing for SSB. इन लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि हम लोगों ने एक ऑफलाइन कोचिंग को स्टार्ट कर रहा है एक अच्छी सोच के साथ, एक अच्छा रिजल्ट क्रिएट करने के साथ, जिसका नाम है मिशन यूनिफॉर्म एंड इट इज़ एट द मुखर्जी नगर विद द टॉप मोस्ट फैकल्टी एंड द रिटायर्ड ऑफिसर्स ब्रिगेडियर राजीव जोशी सर जी, मेजर जनरल SS सुहाग सर, एंड वी आर हेयर फॉर रिटन सेशन. प्रशांत नायक सर इंग्लिश के लिए, मी अनुज सेठ विल टीच यू मैथमेटिक्स एंड आदि गौतम सर विल टीच यू GS. एंड साइंस पोर्शन के लिए भी हमारे पास फैकल्टी है, रेशमान खान मैम आपको पढ़ाएंगी, ठीक है. और इट इज़ एट मुखर्जी नगर. तो मैंने आपको जैसे वादा किया था कि ऑफलाइन कोचिंग के बारे में अगर आपको कोई जानकारी लेनी है तो आप ले सकते हैं, लेकिन साथ साथ हम इसके यूट्यूब चैनल के अंदर भी कंटेंट को डालेंगे. धीरे धीरे आपके पास कंटेंट पहुँचेगा. तो किसी भी बच्चे को अगर ND की कोचिंग लेनी होती है और वो स्टार्ट करता है तो वो कौन से चैप्टर से स्टार्ट करता है और कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, ये सब चीज़ें मैं आज बताने वाला हूँ आपको. और कुछ अच्छा सा कंटेंट भी आपके लिए लेके आया हूँ. और उससे पहले मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर कोई बच्चा हमारे साथ जुड़ना चाहता है बट उस सोच के साथ आए कि अगर उसको यूनिफॉर्म पहननी है, मतलब अगर उसको अंदर डेडिकेशन है ND के लिए, तभी हमारे साथ जुड़े, क्योंकि वी आर रियली वर्किंग हार्ड विद द स्टूडेंट्स हेयर. दे आर टेकिंग कोचिंग फ्रॉम अस. बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही मेहनत से, एक अच्छी सोच के साथ उनके साथ मेहनत कर रहे हैं. तो कोई भी बच्चा डेडिकेटेड है ND के लिए तो हमारे साथ जुड़ सकता है और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकता है. बिकॉज टुडे इज़ 7th जनवरी एंड 18th अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है. तो इट्स अराउंड 3 मंथ्स के आसपास आप लगा लीजिए, 100 डेज़ के आसपास लगा लीजिए आपके पास है. 95 से 100 डेज़ के बीच में आपके पास टाइम बचा हुआ है, जिसके अंदर आप बड़ी खूबसूरत तरीके से, बड़ी अच्छे तरीके से ND की प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपने रिटन को क्वालिफाई कर सकते हैं, जो 18 अप्रैल को है. बहुत सारे बच्चों के मन में फोबिया रहता है कि सर हमें तो लगता है कि 3 महीने में हो ही नहीं सकता. नहीं, 3 महीने में बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से तैयारी की जा सकती है. और मैं आपको बता देता हूँ, हम लोग जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं वो 15 जनवरी से हो रहा है, जो 15 अप्रैल तक चलेगा. 15 जनवरी से हम लोग ऑफलाइन कोचिंग का बैच स्टार्ट कर देंगे, जिसकी टाइमिंग रहेगी 9 to 2 टाइमिंग रहेगी, जिसके अंदर बच्चे का आप पूरा का पूरा कंटेंट खूबसूरत तरीके से कराया जाएगा विद द मटेरियल एंड द बेस्ट कंटेंट वी विल प्रोवाइड यू. सो ये तो होगी बात हमारे इंस्टीट्यूट की, जो हम ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट कर रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन थ्रू दिस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल, जिसके अंदर बहुत ही खूबसूरत तरीके से चीज़ों को बताया जाएगा. तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक का बटन दबाना है, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि कोई नोटिफिकेशन आती है तो आपको मिलती रहे. नाउ आई मस्ट टेल यू कि अगर किसी बच्चे को ND की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो उसको सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ना चाहिए वो है इनइक्वालिटी. सबसे पहले जो पोर्शन होता है वो होता है अलजेब्रा का. कौन सा पोर्शन है बेटा? अलजेब्रा का पोर्शन है. अलजेब्रा के अंदर टोटल 11 चैप्टर्स हैं और उसके अंदर से काफ़ी कंटेंट आपको पेपर में मिलेगा. अलजेब्रा का पोर्शन मैं आपको बताऊं मैक्सिमम 11th को कवर करता है, और आपको पता है 11th का पोर्शन ज़्यादा आने के चांसेस रहे हैं. अभी इस बार तो 11th ही आई थी सबसे ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है कोरोना काल में बच्चे स्कूल तो जा नहीं पाए, तो ND का पेपर दोबारा बना, जब दोबारा बना तो उसके अंदर डाला गया 11th का पोर्शन ज़्यादा. अब मानोगे नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ एक ही चैप्टर से 19 क्वेश्चन आए, एक ही चैप्टर से 19 क्वेश्चन, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इज़ अ बिगर पोर्शन इन 11th क्लास, तो उसके अंदर से 19 क्वेश्चन पूछे गए थे. तो कहने का मतलब है अभी भी चांसेस, जो मुझे लगता है, क्योंकि स्कूल अभी तक ओपन नहीं हुए हैं, तो 11th का पोर्शन अभी भी ज़्यादा आने के चांसेस हैं. तो आई वॉन्ट यू टू कंसंट्रेट मोर ऑन 11th देन 12th, ठीक है. अगर कोई बच्चा 11th को स्टार्ट कर रहा है मान लो ND की प्रिपरेशन के लिए, तो आपको मैं बताना चाहूँगा 11th का पोर्शन अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको अलजेब्रा से स्टार्ट करना चाहिए. अलजेब्रा के अंदर भी सबसे पहले टॉपिक 3 ऐसे हैं जो हर जगह पे आपको मिलेंगे. बेशक आप कैलकुलस में जाओगे, ट्रिग्नोमेट्री में जाओगे, ये टॉपिक आपको हर जगह मिलेंगे, ठीक है. पहला है इनइक्वालिटी, दूसरा है लॉग और तीसरा है क्वाड्रेटिक. इन तीनों चैप्टरों से मिला के भी 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन इन तीनों की
इम्पॉर्टेंस बाकी चैप्टर्स के अंदर बहुत सारी है। तो मेरे एक्सपीरियंस के अंदर मुझे करीब अराउंड 14 ईयर्स हो गए हैं पढ़ाते हुए, मोर देन 13 ईयर, 14 ईयर होने वाले हैं। तो मोर देन 13 ईयर का एक्सपीरियंस है मेरे पास। तो मैं जो मुझे एनालिसिस हुआ इतने सालों में वो यही हुआ है कि सबसे पहले इन टॉपिक्स को करना चाहिए। और बहुत ही लिमिटेड कंटेंट पढ़ा होता है बच्चों ने 11th क्लास के अंदर स्कूल में, और जो बच्चे जेईई की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने ज़रूर पढ़ा होता है। लेकिन जो बच्चे सिर्फ 12th पास करके एनडीए की प्रिपरेशन करते हैं, सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करके करते हैं, उनको बड़ी प्रॉब्लम आती है यार इनइक्वालिटी के अंदर ना। तो मेरा कोशिश रहेगी अगली 3 क्लासेस के अंदर, और कोशिश रहेगी कल और परसों दोनों दिन लगातार मैं आप लोगों के लिए इनइक्वालिटी का पूरा पोर्शन कंप्लीट करने वाला हूँ। और अगर मैं ऑफलाइन कोचिंग में भी पढ़ा रहा हूँ तो आप समझ लेना मैं इनइक्वालिटी से ही स्टार्ट करता हूँ। एक सिस्टम है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस तरीके से चीज़ों को पढ़ाया जाता है और किस तरह से आपको पढ़ना है। नोट्स बनाने हैं बड़े खूबसूरत तरीके से। कंटेंट मैं आपको डीपीपीज में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा, वहाँ से ले लेना, उन डीपीपीज को करना है। देयर इज़ नो नीड टू परचेज एनी बुक। आपको मिशन यूनिफॉर्म के जो मैं आपको असाइनमेंट्स प्रोवाइड करूँगा सिर्फ उन्हीं को ही करना है और कुछ नहीं करना है। आपको मैं प्रोवाइड करूँगा 100 डीपीपीज डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जिसके अंदर टोटल मिला के 3500 क्वेश्चन हैं। कितने क्वेश्चन हैं? 3500 के आसपास क्वेश्चंस हैं। देयर इज़ नो नीड टू परचेज एनी बुक। अगर आप कोई बुक परचेज करना चाहते भी हैं तो आप PYQs के लिए बुक परचेज कर सकते हैं, और वो भी PYQs बेटा तभी करने हैं जब चैप्टर आप मेरी DPPs के थ्रू करके मेरी कॉपी के क्वेश्चन करने के बाद, सारे डाउट मुझसे पूछने के बाद, उसके बाद आप PYQs उठाएंगे। कई बच्चों को इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता, बच्चा सीधा PYQ उठाता है और करके बड़ा खुश होता है कि यार अब तो भाई एनडीए निकल ही जाएगी। ठीक है, PYQs गिव यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वेश्चंस कमिंग ऑन एनडीए एग्जाम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि PYQ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। आ जाएंगे 2 4 5 6 आ भी सकते हैं यार, लेकिन आपको सबसे पहले अपने कंटेंट को स्ट्रॉन्ग करना है दोस्त। कंटेंट को स्ट्रॉन्ग करने के बाद सारे क्वेश्चन मेरे कराए हुए करने हैं, मेरे डीपीपी से करने हैं। और अगर कोई आप रेफरेंस बुक कर रहे हो और आपको लगता है इतना टाइम बचा है मेरे पास, मैं जीएटी को बैलेंस करके एक बुक और भी कर सकता हूँ। कई बच्चे पाथफाइंडर करते हैं या कोई और, बहुत सारी बुक्स आती हैं मार्केट में, 2-3 बुक्स आती हैं मैथ्स की। अगर कोई बच्चा कर रहा है, उन सबको करने के बाद आप PYQ की बुक उठाइए। मतलब चैप्टर पूरा का पूरा निचोड़ने के बाद आप PYQs करेंगे तो आपको फील आएगा कि आपको लगेगा यार इतने इजी क्वेश्चन आते हैं एनडी के अंदर, PYQs को देखने का पता चलेगा। बट अगर आप PYQs बेटा पहले उठाते हैं तो आपको हमेशा थोड़ा थोड़ा लगेगा ही कि आपका कंटेंट वीक है। एक PYQ करोगे, उसमें से कोई चीज़ आपको सीखने को मान लो मिलती है तो उसको नोट करना है, फिर आप अपने नोट्स में जाओगे। मेरा मानना है, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी DPPs को करने के बाद और मेरा कंटेंट पूरा पढ़ने के बाद जो मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है PYQ का जो आप नहीं कर सकते, और मैक्सिमम क्वेश्चन आप विदाउट पेन करेंगे। इट्स माय प्रॉमिस। तो बेटा आज से हम अपने कंटेंट को स्टार्ट कर रहे हैं। मैथमेटिक्स का कंटेंट सबसे पहले डाला जा रहा है, और मैं आज की क्लास और नेक्स्ट 2 क्लासेस सिर्फ इनइक्वालिटी के ऊपर बोलने वाला हूँ। इनइक्वालिटी की इंपॉर्टेंस आज आपको पता चल जाएगी, साथ साथ बताता रहूँगा कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, कैसा क्वेश्चन आता है। आई विल गिव यू द full knowledge about every chapter on this YouTube channel. So let's start inequalities. Inequalities, there are 2 things, equalities and inequalities. So I will discuss equalities and inequalities. इनइक्वालिटीज के अंदर सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हमें जो पढ़ना है ग्रेटर देन, आपको पता ही है सब चीज़ें, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, राइट। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू। बच्चे कहते हैं सर ये क्या बेसिक बातें बता रहे हो, ये तो सब पता है। व्हेन आई कम टू द क्वेश्चंस तब उनको पता चलता है कि चीज़ें तो बड़ी सारी थी सीखने की। जैसे कुछ छोटे छोटे पॉइंट है, मैं पहले आपसे पूछूंगा, आप उसका जवाब दे सकते हैं मन में, कि अगर मैं आपसे पूछता हूं बेटा कि 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्या ये सच है कि झूठ है, मतलब ये सही लिखा है कि गलत लिखा है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आपके सामने है कि 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। बच्चे कहते हैं सर मैं जब क्लास में ये क्वेश्चन पूछता हूँ ना
आप देख लीजिए अब क्लास में मतलब कंटेंट जो है कितना वीक होता है बच्चों का, बेसिक चीज़ों में फंसे रहते हैं बच्चे कहते हैं गलत लिखा है। अब मैं उनसे पूछता हूँ बेटा बताओ क्यों गलत है, तो कहते हैं कि सर 3 2 के इक्वल थोड़ा है, आपने तो इक्वल टू का साइन भी ले लिया है। अरे भाई यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू जो है और होता है, यहाँ पे और ग्रेटर देन और इक्वल टू। आप ये मत सोचिए ये दोनों चीजें एक साथ हैपन हो जाएंगी, ऐसा तो ना होता है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि ग्रेटर देन भी हो जाए और इक्वल भी हो जाए, एक बार में एक ही चीज हैपन होती है। यहाँ पे 3 2 से बड़ा है ना, बस ओके जी। अगर बेटा मैं ऐसे भी लिख देता ना तब भी ये ठीक था, क्योंकि यहाँ पे अब काम कौन कर रहा है, यहाँ पे काम कर रहा है बेटा इक्वल टू। पहले काम कौन कर रहा था दोस्त, ग्रेटर देन। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, एक बार में एक ही चीज काम करती है, या तो ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल्स टू होगा। तो यहां पे इक्वल टू की वजह से ट्रू है, और बच्चे यहां पे ग्रेटर देन की वजह से ट्रू है। 3 ग्रेटर देन 2 ये भी ट्रू है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहां पे ग्रेटर देन है। गलत तो क्या होता, गलत तो दोस्त ये होता जब मैं ऐसा लिखता, ये फॉल्स होता भाई। 3 3 से बड़ा नहीं हो सकता, कोई भी नंबर अपने आप से बड़ा थोड़ा ना हो जाएगा, कोई भी नंबर अपने आप से बड़ा नहीं हो जाएगा। सिमिलर थिंग हैपेंस लेस देन इक्वल्स टू। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है, मैं आपको धीरे धीरे अगली 2 क्लासेस और मैं लूंगा इनइक्वालिटी की, आपको मिल जाएगा। दिस इज पार्ट 1 देन पार्ट 2 देन पार्ट 3, ठीक है। वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग, वेयर एवर यू आर टेकिंग क्लासेस, मैं बस आपको इतना बता रहा हूँ, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम अलजेब्रा एंड फर्स्ट चैप्टर मस्ट बी इनइक्वालिटी, देन लोगैरिथम, देन क्वाड्रेटिक, देन कॉम्प्लेक्स नंबर, इसी तरह से सीक्वेंस चलती है। ओके जी, कुछ इंटरवल्स के बारे में सीखेंगे। काफी चीजें पता है आपको, 2 टाइप के इंटरवल होते हैं, एक ओपन इंटरवल होता है और एक क्लोज इंटरवल होता है। एक ओपन इंटरवल होता है और एक क्लोज इंटरवल होता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। अगर बेटा मैंने बोला 1 से 5, ये इंटरवल का साइन है ओपन का ना। अगर मैंने बोला 1,5 और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया, मतलब ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पे, दिस इज ओपन इंटरवल। मैं बच्चों से पूछता हूं बच्चों इसका क्या मतलब है, तो बच्चे बताते हैं सर 1 से 5 की बीच की वैल्यूज। सही बात है, एकदम परफेक्ट है। 1 नहीं लेना, 5 नहीं लेना, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब है एंड पॉइंट्स आर नॉट टू बी टेकन, एंड पॉइंट्स को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना, इनके बीच की वैल्यूज लेनी है। तो कई बच्चों को मिसकंसेप्शन हो जाती है, उनको लगता है कि सीधा 2 3 4 लेना है, उनको लगता है कि 2 3 4 लेना है, क्योंकि कई बच्चे सिर्फ नेचुरल नंबर में गेम खेल रहे होते हैं, उनको लगता है सिर्फ नेचुरल नंबर ही है। ठीक है, याद रखना यहाँ पे 1 से लेके 5 के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज हैं। कितनी वैल्यूज हैं? इनफाइनाइट। 1.01 भी है, 1.2 भी है, 1.3 भी है, 1.9 भी है, 1.95 भी है, 2.3 भी है, 4.999999 भी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे 1 से 5 के बीच में कितनी वैल्यूज हैं? इनफाइनाइट वैल्यूज है। कोई आपसे पूछ लेता है 1 से 5 के बीच में कितनी वैल्यूज हैं, तो ये मत बोलना सिर्फ 3 वैल्यूज हैं, 2 3 4, आप बोलना इनफाइनाइट वैल्यूज है। इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। ठीक है जी। ओपन इंटरवल को लिखने का दोस्त एक तरीका और भी होता है, ऐसे भी लिखते हैं ओपन इंटरवल को, बोथ आर सेम। दिस इज अनदर वे टू राइट ओपन इंटरवल। इन ब्रैकेट को ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, बात एक ही है। ओके जी, क्लियर है? बहुत बढ़िया। फिर आता है बेटा क्लोज इंटरवल। अगर मैं कहता 2 से 9, ये ब्रैकेट देख रहे हो आप, ये क्लोज ब्रैकेट है, ये क्लोज इंटरवल है भाई। इसका मतलब है आपको 2 भी लेना है, आपको 9 भी लेना है, और आपको 2 से 9 के बीच की वैल्यूज भी लेनी है। इस बात का मतलब है एंड पॉइंट्स हैव टू बी कंसीडर्ड। इसके बीच की वैल्यूज तो लेनी ही लेनी है। 2.1 भी लेना है दोस्त, 2.2 भी, 2.9 भी, 3 भी, 3.5 भी। ओके जी। तो मैं जनरल तरीके से थोड़ा सा समझा देता हूं। दिस इज ओपन इंटरवल, ए नहीं लेना, बी नहीं लेना,
इसको दूसरा तरीका क्या बताया? दिस इज क्लोज इंटरवल, व्हाट अबाउट दिस? ए पे क्लोज है, बी पे ओपन है, मतलब ए लेना है, बी नहीं लेना. द अनदर वे टू राइट दिस, oh shit, इट मीन्स ए नहीं लेना, बी लेना है. तो अनदर वे टू राइट दिस, इस बात का मतलब है ए नहीं लेना, बी नहीं लेना. वी कैन ऑल्सो राइट दिस, दिस इज ऑल्सो अ वे टू राइट दिस थिंग, एक्स ग्रेटर देन ए बट लेस देन बी. हाउ विल यू राइट दिस? Greater than equal to A, less than equal to B. This is A to be taken, B not to be taken. And what about this? A not to be taken, B to be taken. Are you getting my point or not? Tell me. Are you getting? Note down please. Everything should be noted down. Each and everything should be noted down. There is no hurry. We can make the best notes for NDA. ठीक है? आई होप सबने एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर दिया होगा. नोटिफिकेशन आउट हो गई थी 30 दिसंबर को. फॉर्म भर दिया होगा, और फॉर्म भरने के बाद थोड़ी एनर्जी ज़्यादा आ जाती है ना, क्योंकि अब फॉर्म भर दिया, अब तो भाई देना ही एग्ज़ाम. घर वालों को भी पता चल गया, ठीक है ना, कि अब तो उनको पता चल गया, अब वो भी प्रेशर डालते हैं. ठीक है, प्रेशर डालना थोड़ा बनता भी है यार. आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिलती है कि यार हमारे करियर के बारे में सोचा जा रहा है. और वैसे तो तुम लोग एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हो, इट मीन्स यू आर ऑलरेडी मोटिवेटेड यार. एनडी की प्रिपरेशन करना ही अपने आप में एक अंदर से ही एक चैलेंज होता है. अंदर से एक आवाज़ होती है कि यार एनडी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मतलब मुझे जाना है, मुझे आर्मी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, नेवी में जाना है. तो कहने का मतलब है कि फॉर्म भरने से पहले भी मोटिवेशन रहनी चाहिए और फॉर्म भरने के बाद भी. लेकिन फॉर्म भरने के बाद तो भाई कंफर्म हो गया कि अब पेपर देने ही जाना है. नहीं तो 10 लोगों को तुम वैसे ही बता देते हो, रिश्तेदार में भी पता चल जाता है. ठीक है, मम्मी पापा ने सबको बता दिया मेरे बेटा एनडी की तैयारी कर रहा है. तो बेटा वो प्रेशर थोड़ा बहुत तो लेना ही चाहिए ज़िंदगी में. ये मत सोचो कि प्रेशर के बिना आप आगे बढ़ोगे. लाइफ में प्रेशर लेना सीखो. प्रेशर से ही आप अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा सुधारोगे. ठीक है, और फेलियर से मत घबराना. फेलियर से बिल्कुल नहीं घबराना. कई बच्चे तो डर डर के जीते हैं, डर डर के पढ़ते हैं, मैं फेल हो गया तो नहीं हुआ. रिजल्ट की टेंशन नहीं लेनी, आपको आउटकम की टेंशन नहीं लेनी, आपको अपने आउटपुट की टेंशन नहीं लेनी. आपको इनपुट को 100% दे देना है. अगर आपने इनपुट को 100% दे दिया तो टेंशन ही तो बात की, आउटपुट तो आ ही जाएगा. जो बच्चे आउटपुट के डर से प्रिपरेशन करने से भागते हैं या अपना दिन पूरा में से कुछ % पार्ट दिन का ख़राब कर देते हैं, वो जस्ट बिकॉज कि आप आउटपुट की टेंशन ले रहे हो. आप अगर इनपुट पे ध्यान दो तो टेंशन की बात की है, यू विल हैव गुड आउटपुट. तो बेटा कई बच्चे फेलियर से घबराते हैं. मैं आपको बता रहा हूँ, फेलियर इज़ नॉट बैड. फेलियर विल मेक यू मोर स्ट्रांग. ठीक है, फेलियर विल मेक योर लाइफ मोर परफेक्ट. लाइफ में अगर कभी आपने मेहनत करके आप पास नहीं हुए, फेल नहीं हुए, तो टेंशन नहीं लेने का. मैं आपको बता रहा हूँ, सक्सेस का बहुत बड़ा हाथ होता है फेलियर में. फेलियर अगर होता है, कोई फेलियर आता है आपकी लाइफ में, तो समझ लो आपने सीखा, और आपको सक्सेस को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता. जिन लोगों को बनी बनाई चीज़ें मिल जाती है ना, उनको अहमियत नहीं है. एक बार जो बंदा गिर के उठता है ना, उसका फील ही अलग है. उससे पूछो उसको कितना मज़ा आ रहा है जीने का. तो कहने का मतलब है, एक जो होते हैं ना लाइफ में, लोगों को, कई बच्चों को बनी बनाई चीज़ें मिल जाती हैं. ठीक है, पापा का बिज़नेस था, दे दिया हाथ में. पापा ने बिज़नेस करा था, अब पापा ने बोला बेटा कर ले ग्रेजुएशन, चला जा बेटा, बैठ जा कुर्सी पे और स्टार्ट कर दे. उसको वो फील नहीं आएगा. वो पैसे तो कमाएगा, वो हो सकता है कि बहुत ही अच्छा कर जाए लाइफ में, लेकिन जिस दिन वो फंस गया तो हो सकता है वो उस प्रेशर को झेल ना पाए.
ठीक है। जहाँ वो फेलियर हो गया ना कभी लाइफ में, तो उसको उठने का एक्सपीरियंस नहीं होगा, उसको फिर से कैसे सक्सेस प्राप्त करनी है उसका एक्सपीरियंस नहीं होगा। लेकिन जो बच्चा फेलियर के बाद सक्सेस प्राप्त करता है उसको पता है, उसका मज़ा ही अलग है दोस्त। तो मैं इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कहो कि चलो सर अनुसर कह रहे हैं तो अब तो फेल हो जाते हैं। भाई मेरा कहने का मतलब है कि आप इस डर को लेके प्रिपरेशन मत करना कि मैं फेल हो जाऊंगा, सर मेरे पास तो 3 महीने रह गए हैं अब मैं क्या करूं। ऐसे डर को लेके भाई प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको बताऊं 3 महीने तो मोर देन एनफ है यार। 3 महीने में तो बच्चा जेईई मेन की तैयारी कर लेता है। करने वाला होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला आज आप अपने आप को कसम खाएंगे अपने आप से कि मैं कभी भी आउटपुट की टेंशन नहीं लूँगा, मैं फेलियर सक्सेस की टेंशन नहीं लूँगा, मैं बिल्कुल भी टेंशन नहीं लूँगा कि मेरे दोस्त यार मेरे रिश्तेदार क्या सोच रहे होंगे। मैं कभी भी इस चीज़ की टेंशन नहीं लूँगा कि मैं कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँगा, कितने गलत होंगे। आप अपने कर्म पे 100% काम करेंगे। पहली बात, आप अपने कंटेंट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। आई एम विद यू, माई टीम विद यू, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आप आउटपुट की टेंशन नहीं लेंगे, आप इनपुट पे काम करेंगे, वो भी 100%, ठीक है। ये पहली बात आप कसम खाएंगे। दूसरी बात यही है, आउटपुट पे चाहे काम नहीं करना, आउटपुट के पे टेंशन लेनी मतलब फेलियर से आपको टेंशन नहीं लेनी, ठीक है दोस्त। आप कंसिस्टेंट रहेंगे, आप क्लासेस में कंसिस्टेंट रहेंगे, आप खूबसूरत नोट्स बनाएंगे और एंड में मॉक टेस्ट सीरीज़ देनी बहुत ज़रूरी है। ये सब काम आपको करने ज़रूरी है। हमारी टीम पूरी लगी हुई है, मैं भी तुम्हारे साथ लगा हूँ। टीम बढ़िया कंटेंट, बढ़िया बुक्स क्रिएट करने में, ताकि बच्चे जो हमारे साथ जुड़े ऑफलाइन में उनको बेस्ट कंटेंट दे पाएँ। और बेटा मुझे तलाश है सिर्फ अभी शुरुआत का 100 बच्चों की, जो हमारे 100 में से 100 क्लियर कराने का हमारा प्रयास होगा। जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं जुड़िए, किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी बच्चे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आई एम विद हिम। अगर कोई बच्चा मुझसे कांटेक्ट करना चाहता है वो कर सकता है, मैं डेफिनेटली उसकी हेल्प करूँगा। क्योंकि हमें बस तलाश है रिज़ल्ट की, ऐसा रिज़ल्ट जो शायद किसी ने क्रिएट नहीं किया होगा। क्योंकि मेरे पे और हमारी टीम पे पूरा भरोसा है कि वो कहाँ तक ले जा सकते हैं इसको। दिस इज़ माई नंबर, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस। Doubt means if anybody wants to prepare for NDA offline and he has some problem, financially problem, I am with him. I can do something for him, but that student must be dedicated for NDA. हम जो 5 से 5.5 घंटे रोज़ पढ़ाएंगे आप लोगों को, उसमें पूरा का पूरा जान डालेंगे आप लोगों के लिए, वो दोनों तरफ से दिखना चाहिए। हम तो करेंगे ही, तुम्हारी तरफ से भी ताली की आवाज़ आनी चाहिए। इसके अलावा मेरे पास एक और नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। सच बताऊं तो एक और भी है, इस पे भी तुम लोग व्हाट्सएप कर सकते हो कि सर आपने बात करी थी, आपने ठीक है। तो मैं आप लोगों का अगर हो सकता है एकदम से रिप्लाई ना करूं, 5, 10, 15 मिनट बात करूं, या तुम्हें कॉल आता है तो यू विल गेट अ कॉल। लेकिन आपको यहाँ पे भी आप कॉल कर सकते हैं। चल जा भाई, क्या हुआ? What's wrong? लगता है बैटरी खत्म हो गई। These 3 are the numbers, these 2 are operational and this is also operational। ये लैंडलाइन नंबर है। कल से मैम यहाँ पे आपको कुछ क्वारी होगी आप कर सकते हैं। दिस 9625369535 9971272040 47064996 ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अभी मैंने आपको इंटरवल के बारे में बताया है। इनइक्वालिटी के अंदर 2 टाइप की इनइक्वालिटी होती है, लीनियर इनइक्वालिटी एंड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी एंड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। क्यूबिक इनइक्वालिटी, पॉलिनोमियल की 4 डिग्री की इनइक्वालिटी, 5 डिग्री की इनइक्वालिटी। हमें इतनी ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है। हमें सच बताऊं, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन लीनियर। मोर इनइक्वालिटी लिख दिया, सॉरी यार, मोर इंपॉर्टेंट लिखना था।
हो जाता है, क्योंकि यार जो क्वेश्चन आए हैं एनडीए में या किसी और चैप्टर में जो चीज़ काम आने वाली है वो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी या क्यूबिक इनइक्वालिटी कह सकते हो। लीनियर इनइक्वालिटी से क्वेश्चन आने के चांसेस 0% नहीं है, कुछ चांसेस होते हैं। बेसिक क्वेश्चन बनता है ना एकदम लीनियर इनइक्वालिटी बेसिकली। तो पहले मैं लीनियर की बात करूंगा यार, एकदम बेसिक से चलेंगे। आई एम टेकिंग दिस सेशन फॉर एवरी स्टूडेंट यार, जो वीक है जो स्ट्रांग है सबके लिए, ठीक है। अच्छा, लीनियर इनइक्वालिटी को पढ़ने से पहले मैं कुछ बातें और करना चाहूंगा आपसे। पहला पॉइंट कि अगर कोई नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है, अगर कोई नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है, तो अगर आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी चेंज होना स्वाभाविक है। इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? चेंज। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर भाई मैं कहूं कि 10 3 से बड़ा है, एकदम सही बोला है मैंने, 10 3 से बड़ा है, एकदम सच लिखा है भाई, ट्रू लिखा है। अब मैं माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो इट इज वेरी ऑब्वियस यार, इनइक्वालिटी हैज टू बी रिवर्स। कोई रोक सकता है क्या इसको? भाई -10 के ऊपर साइन छोटे का आ जाएगा, -3 ही तो बड़ा होगा। तो इनइक्वालिटी के अंदर नेगेटिव को काटने से, या नेगेटिव को दोबारा काटो, देखो क्या होगा, अपने आप साइन चेंज हो रहा है, मैं तो ना कर रहा हूँ, वो तो ऑटोमेटिक है। कहने का मतलब है कि इनइक्वालिटी के अंदर बेटा नेगेटिव को दोनों तरफ से लगाने से, नेगेटिव को दोनों जगह से काटने से इनइक्वालिटी का चेंज होना स्वाभाविक है। कई बच्चे तो सोचते हैं कि सर ने बोला है कि नेगेटिव दोनों तरफ होना चाहिए, ठीक है। कई बच्चे बोलते हैं कि सर नेगेटिव तो दोनों तरफ होना चाहिए, आपने ये बोला। ऐसा नहीं, एक नेगेटिव को उधर ले जाने से भी नेगेटिव को चिपकाने की बात हो रही है। जैसे -5 भाई -10 से, अरे यार रुको, 5 जो है -10 से बड़ा है, मानते हो कि नहीं मानते? अब मैं अगर दोनों तरफ नेगेटिव लगा दूं, या फिर इस नेगेटिव को यहां ले आऊं, तो अब कौन बड़ा हो जाएगा सोचो। मतलब मैंने कहा कि नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कहने का मतलब है, पहला पॉइंट आपने सीखा, क्योंकि इनइक्वालिटी की शुरुआत करने जा रहे हैं। शुरुआत तो कर ही दी है, लेकिन अच्छी अच्छी बातें हम पढ़ेंगे। बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैं इनइक्वालिटी को खत्म करूंगा। मुझे नहीं लगता है इसके ऊपर क्वेश्चन, हमेशा आता है इसके ऊपर क्वेश्चन, कभी मेरी कॉपी से बाहर आया हो, ठीक है। x ग्रेटर देन y, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी चेंज हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर कोई नंबर बेटा बड़ा है या छोटा है कुछ भी, और आपने दोनों नंबर पॉजिटिव है, और बोथ नेगेटिव, दोनों के लिए कह रहा हूं, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नहीं। नंबरों को उल्टा करने से क्या होगा? नंबरों को उल्टा करने से भी इनइक्वालिटी चेंज होना पक्का है। मैं आपको एग्जांपल सिखा देता हूं। जैसे 4 जो है दोस्त 2 से बड़ा है, अब आपने इसको उल्टा कर दिया तो कौन बड़ा हो गया? 1/2। अब मैं आपको कहता हूं कि -4 जो है -10 से बड़ा है, उल्टा कर दो तो कौन बड़ा हो गया? ये बड़ा हो गया, क्योंकि ये -0.25 है, ये -0.1 है, तो -0.1 बड़ा होगा -0.25 से। लेकिन एक नंबर अगर नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तब ये बात एप्लीकेबल नहीं है। अब उल्टा करोगे ना तो अभी भी बेटा 1/3 ही बड़ा है। तो कहने का मतलब है इनइक्वालिटी के अंदर अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हैं या दोनों नंबर नेगेटिव हैं, दोनों वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, और आपने उनको उल्टा कर दिया है तो इनइक्वालिटी तब भी चेंज होगी। लेकिन अगर एक नंबर पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी का चेंज नहीं होना पक्का है, नहीं होना पक्का है, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है दोस्त, यहाँ तक क्लियर है, बेसिक है? ओके, चलिए लीनियर इनइक्वालिटी आज हम पढ़ेंगे। लीनियर इनइक्वालिटी के ऊपर मैं थोड़ा सा बोलूँगा और फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लेके जाऊँगा वेविकर मेथड में। जैसे मान लो मैं सीधा क्वेश्चन से शुरुआत करूँगा यार, ऐसा नहीं है कि बहुत ही बेसिक है, कुछ बेसिक बातें तो बच्चों को पता ही होती है। तो मैं कंसीडर कर रहा हूँ आप सीधे क्वेश्चन से मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ और आप भी बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। जैसे मान लो मैंने बोला 2x - 3 > 0 एंड का मतलब होता है कॉमन लेना, इंटरसेक्शन, एंड 4 - x <= 4 - x, इसको सॉल्व करना है।
बहुत ही बेसिक बात कर दी मैंने। 2x माइनस 3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। जिन बच्चों ने तो प्रैक्टिस कर रखी है दोस्त, मैं आपको बताऊं वो बच्चे मन में कर लेंगे। एंड 4 माइनस एक्स माइनस एक्स, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी जैसे नेगेटिव काटेंगे। तो आपके पास क्या आ गया, x की वैल्यू 3/2 से बड़ी। अगर मैं पूरे नंबर लाइन से बच्चे तुम्हें सिखाने बैठा तो x की वैल्यू 3/2 से बड़ी, 3/2 से बड़ी, और दूसरा क्या है 4 से छोटी। तो मुझे बताइए x की वैल्यू 3/2 से बड़ी और 4 से छोटी, तो कॉमन क्या है? कॉमन क्या है दोस्त? x की वैल्यू 3/2 से 4। हाँ या ना में जवाब देंगे बेटा। क्लियरिटी आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, 3/2 से 4। क्लियर? तो ये है हमारी लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी में क्या है, x की पावर 1 होगी, वेरिएबल की पावर 1 होगी। एक और करते हैं। तीन ले लिए इस बार मैंने। इन तीनों का कॉमन देखना है क्या आएगा। लेट्स सी क्या है। -4x + 3, तो सबसे पहला काम तो करेंगे कि इस 3 को उधर फेंकेंगे। x की वैल्यू आ गई 7/2 से छोटी। यहाँ पे लेस देन का साइन इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव को नेगेटिव से मैंने काटा है, और नेगेटिव को नेगेटिव से काटने से क्या होता है, इनइक्वालिटी का चेंज होना पक्का होता है। 3 - x < 0, तो -x क्या हो गया बच्चे, 3 से बड़ा। और 4x + 1 > 0, तो 4x क्या हो गया। अब मैं क्या करूंगा, तीनों का लूंगा कॉमन। एक है 7/2 से छोटा, 7/2 से छोटा, ये 7/2। दूसरा है 3 से बड़ा, 7/2 से छोटे के बाद है 3 से बड़ा। तो अभी तक का कॉमन क्या है, अभी तक का कॉमन है 3 से 7/2 के बीच में। और तीसरा क्या है भाई, तीसरे वाला क्या है, -1/4 से बड़ा। तो -1/4 से बड़ा। तो बताओ इन तीनों का कॉमन क्या है। अभी तक का कॉमन आ रहा था 3 से 7/2, और ये -1/4 से बड़ा भी आ गया नीले वाला। तो कहने का मतलब है फाइनल हमारा जो आंसर आया वो आया 3 से 7/2। और आई थिंक सभी पे क्लोज इंटरवल है, तो फाइनल आंसर आ गया 3 से 7/2। अब यहां पे अगर वो साथ में ये लिख देता कि x की वैल्यू नेचुरल नंबर है, तब हमारा आंसर क्या आता। अगर मान लो वो लिख देता कि x की वैल्यू नेचुरल नंबर है, साथ में मान लो इस क्वेश्चन में उसने यहां पे लिख दिया कि x की वैल्यू नेचुरल नंबर है, तो बताइए हमारा फाइनल आंसर क्या होता। तब तो हम ऐसे नहीं लिख सकते थे। अब आपको देखना है कि 3 से 3.5 के बीच में, मतलब 7/2, 3 से 7/2 के बीच में कितने नेचुरल नंबर आ रहे हैं। तो बेटा फिर फाइनल आंसर होता x = करली ब्रैकेट में 3। करली ब्रैकेट का यूज तब करते हैं जब आप 2 3 4 5 6 मतलब कुछ नंबर्स जो हैं उनको लिखना चाहते हैं, एक सेट बनाना चाहते हैं। इसको बोलते हैं सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट इसलिए क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है 3, 3 और 7/2। अगर यहाँ पे 3 ना होता, ओपन इंटरवल होता 3 पे, तो ये 3 भी नहीं आता नेचुरल नंबर में, क्योंकि 3 लेना नहीं होता। उस केस में आंसर 5 आता। क्या आता, 5 आता, क्योंकि हमें नेचुरल नंबर पे डील करना है। वो तो बाई चांस यहाँ पे मैंने जो क्लोज इंटरवल की जगह क्लोज इंटरवल ले रखा था, इसलिए 3 आ गया, इसलिए आंसर 3। अगर ये ओपन इंटरवल होता दोस्त तो 3 नहीं आता। उस केस में x की वैल्यू आती 5। और अगर ये नेचुरल नंबर ना लिखा होता, कुछ ना लिखा होता, तो ये आंसर था। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में मैंने कुछ ज़्यादा स्पेशल काम करवाया नहीं है, लेकिन मैंने आपको इतना मैसेज जरूर दे दिया है कि डू अटेंड माई क्लासेस फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, एंड दोज हु वांट टू ज्वाइन ऑफलाइन कोचिंग विद अस, want to prepare for ND 2021, which is to be conducted on 18th of April 2021. Do join, do call us. We will definitely give you the best for everybody. For everybody, we will give the best. If anybody has problem to join, do tell me. I will definitely do something for them. But result is very important. Uniform is very important because we just want to make you in uniform. Want to see you in uniform.
ठीक है बच्चों, चलिए बेटा आज इतना ही रखता हूँ। कल की सेशन जरूर देखना, क्योंकि कल जो मैं टॉपिक कराने वाला हूँ जिसको बोलते हैं वेवी कर्व मेथड। क्या बोलते हैं? वेवी कर्व मेथड, जिसके थ्रू हमेशा ही क्वेश्चन आता है एनडीए के अंदर, बिना पेन के कर सकते हैं अगर आपने मेरे कंटेंट को देखा और सीखा। ओके, जो ज्वाइन नहीं कर सकते हैं वो जरूर मेरे सेशन देखिए, कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, खुश रहिए।